नीतीश का बयान फैक्चुअली सही लेकिन तरीका गलत। सीएम के सेक्स वाले बयान पर नेहा सिंह राठौर की नसीहत, कहा भाषा की मर्यादा बनी रहे। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है। नेहा सिंह का मानना है कि नीतीश कुमार का बयान फैक्चुअली सही हो सकता है, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से बोला गया उसे सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। नेहा ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें नेहा ने कहा नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन उनके समर्थक डटे हुए हैं कि सीएम नीतीश फैक्चुअली सही हैं। गजब की थेथरई है। दरअसल नेहा ने खास तौर से नीतीश कुमार की बातों का पक्ष ले रहे लोगों पर टिप्पणी की है और उसे तर्कों में समझाने की कोशिश की है। 1 मिनट के वीडियो में नेहा ने कहा, बुआ का बगीचा फेम मनोज मुंतशिर का विरोध पूरे देश में क्यों हुआ था? फैक्चुअली सही होने की कीमत पर हम सड़क छाप भाषा को कैसे स्वीकार कर लेंगे? मसलन कि एक बाप जिंदगी भर अपने बच्चों की मां को गाली देने का नैतिक अधिकार इसलिए पालेगा कि वो फैक्चुअली सही होगा। घर का दामाद ससुराल पक्ष के सारे सदस्यों को गाली देने का अधिकार पा जाएगा क्योंकि वो फैक्चुअली सही होगा। फैक्चुअली सही होना अलग चीज है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। बिहार विधानसभा में जो भाषा बोली गई उसे एक सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। फैक्चुअली सही होने से आपको कोई वीटो पावर नहीं मिल गया। नीतीश कुमार के समर्थकों को समझाना होगा कि गलत को गलत कहना ही सही है। नीतीश कुमार अपने बयान पर अगले ही दिन सदन और सदन के बाहर माफी मांग ली थी, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के 3 मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री लेसी सिंह और शीला मंडल एनसीईआरटी की 12वीं की बायोलॉजी की किताब लेकर तर्क देने लगे। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के बयान के पक्ष में तर्क देते दिखे थे। नीतीश कुमार के पक्ष में उतरे लोगों को नेहा सिंह राठौर ने कुछ तर्कों के जरिए समझाने की कोशिश की है। नीतीश जी ने अपने फूहड़ बयान के लिए माफी मांग ली है, पर उनके समर्थक अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना यह है कि नीतीश जी फैक्चुअली सही हैं। माने गजब थेथरई चल रही है भाई। मैं जानना चाहती हूं कि मामला फैक्ट का है या भाषा का है। अब आप ही बताइए, बुआ का बगीचा फेम मनोज मुंतशिर शुक्ला का विरोध पूरे देश ने एक साथ मिलकर क्यों किया था? फैक्चुअली सही होने की कीमत पर हम सड़क छाप भाषा को स्वीकार तो नहीं कर सकते ना भाई। और अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत सारी बेवकूफियों को स्वीकार करना पड़ेगा। मसलन एक बाप जिंदगी भर अपने बच्चों को मां की गाली देने का नैतिक अधिकार सिर्फ इसलिए पा जाएगा क्योंकि वो फैक्चुअली सही होगा, या घर का दामाद ससुराल पक्ष के सारे सदस्यों को ताउम्र गाली देने का अधिकार सिर्फ इसलिए पा जाएगा क्योंकि वो फैक्चुअली सही होगा। फैक्चुअली सही होना अलग बात है, भाषा की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। ये भाषा जो विधानसभा में बोली गई है, ये एक सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आप फैक्चुअली सही है मतलब आपको कोई वीटो पावर नहीं मिल गया है। भाषा की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। बाकी नीतीश जी ने माफी मांग ली है। उनके समर्थकों से मेरा ये कहना है कि आपको भी समझना पड़ेगा कि गलत को गलत कहना ही सही है। बाकी आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद।